जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, अक्सर प्रॉब्लम उसका जाना नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड थे, जैसे उसके बिना आपका वजूद ही अधूरा हो। और सबसे शॉकिंग और दर्दनाक बात ये है कि ये पैटर्न सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार रिपीट होते रहता है। बस चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन अटैचमेंट स्टाइल वही रहता है। साइकोलॉजी कहती है हर एडल्ट का एक अटैचमेंट स्टाइल होता है, सिक्योर, एंक्शस, अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड, जो बचपन के एक्सपीरियंस से बनता है। और ये पैटर्न जिंदगी भर आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। जब तक इंसान ये बेसिक लेसन ऑफ लव समझ नहीं लेता, वो गलत लोगों से जुड़ता रहता है और सही लोगों को दूर करता रहता है और अपने आप को ही इमोशनली डैमेज करता रहता है। अगर आपको लगता है मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो अगले 5 लेसन्स आपको अपना लव पैटर्न्स दिखाने वाले हैं। अगर आपने इन लेसन्स को समझ लिया तो सेम टाइप का टॉक्सिक प्यार रिपीट नहीं करोगे और एक नया सिक्योर चैप्टर लिखोगे। लेसन 1, योर रिएक्शन हैव अ पास्ट। अटैचमेंट थियरी के मुताबिक जैसा इमोशनल कनेक्शन आपने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ महसूस किया हो, वैसा ही आप एडल्टहुड में अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो। अगर बचपन में आपको इग्नोर किया गया, इनकंसिस्टेंट प्यार मिला, तो आज या तो अटैच होगे या लोगों को दूर धकेलोगे। और ये सब इसलिए क्योंकि उस दर्द से दोबारा गुजरना नहीं चाहते। लेसन 2, इनसिक्योर अटैचमेंट। देखो, जिनके अंदर इनसिक्योर अटैचमेंट होता है वो अक्सर हेल्दी और स्टेबल प्यार से बोर हो जाते हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल और मिक्स सिग्नल वाले लोगों से खतरनाक तरीके से अटैच हो जाते हैं। और आपका ब्रेन इस रोलर कोस्टर को रिवॉर्ड के साथ अटैच कर लेता है। थोड़ा दर्द, थोड़ी उम्मीदें, थोड़ा ड्रामा और आप समझते हो यही तो ट्रू लव है, जबकि ये सिर्फ अनहील्ड वाउंड्स का केमिकल कॉकटेल होता है। क्योंकि हो सकता है जिसको आप सोलमेट समझ रहे हो वो बस आपके नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करने का एक फेवरेट ड्रग हो। लेसन 3, एंक्शस एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल यूज द सेम फ्यूल। देखो, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन फ्यूल दोनों का सेम ही है, डर। एक एंक्शस पर्सन सोचता है प्लीज छोड़कर मत जाना, और अवॉइडेंट सोचता है अगर क्लोज हुआ तो टूट जाऊंगा। इसलिए एक पास आता है तो दूसरा पीछे हट जाता है। और फनी पार्ट ये है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब दोनों डर से चलते हैं तो रिलेशनशिप इतनी पेनफुल क्यों हो जाती है। लेसन 4, ब्रेकअप्स फॉलो अटैचमेंट पैटर्न। मतलब जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, एक एंक्शस इंसान उसके जाने के बाद भी अपने मोबाइल को चेक करता रहता है, पुरानी चैट्स पढ़ता है और कहीं ना कहीं क्लोजर ढूंढता रहता है। वही अवॉइडेंट ब्रेकअप के बाद या तो बिजी हो जाता है या स्ट्रॉन्ग बनने का ड्रामा करता है। लेकिन सच ये है, दोनों झूठ बोल रहे होते हैं अपने आप से। फर्क सिर्फ इतना है, एंक्शस पहले महसूस करता है और अवॉइडेंट बाद में। लेसन 5, स्ट्रेस रिवील्स योर अटैचमेंट स्टाइल। साइकोलॉजी कहती है सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग रिलेशनशिप में ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं और अपने आप की भी वैल्यू करते हैं। इसलिए उनका प्यार स्टेबल, वार्म और लॉन्ग लास्टिंग होता है। सिक्योर अटैचमेंट पर्सन ना तो एक्सट्रीम जेलसी से पार्टनर को सफोकेट करता है और ना ही अपने ईगो के चक्कर में इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है। इमेजिन करो, पार्टनर थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर रहा है, ऐसे में एंक्शस पर्सन पैनिक करेगा, स्पैम मैसेजेस, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और अवॉइडेंट पर्सन इंस्टेंटली दीवार खड़ी करेगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन सिक्योर अटैच्ड इंसान काल्मली पूछता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मैं अगर तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो हम बात कर सकते हैं। देखो, सबसे पावरफुल लेसन ये है, अटैचमेंट स्टाइल परमानेंट लेबल नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे अवेयरनेस, थेरेपी, हेल्दी बाउंड्रीज और कंसिस्ट चॉइस से चेंज किया जा सकता है। सिक्योर रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन और मीनिंग इन लाइफ
डेवलप करने से लव रिलेटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम होता है और इंसान धीरे धीरे ज्यादा इमोशनली स्टेबल और सिक्योर बन सकता है। इमेजिन करो आप एक दिन डिसाइड करते हो अब से मैं सिर्फ उन रिलेशनशिप को अलाउ करूंगा जहां मुझे एक्सप्लेन नहीं एक्सप्रेस करने की फ्रीडम हो। इस डिसीजन के बाद आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना छोड़ देते हो, स्लो लेकिन रिस्पेक्टफुल प्यार को चांस देना स्टार्ट कर देते हो और धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीख लेता है कि प्यार का मतलब पेन नहीं पीस भी हो सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। देखो, हर एडल्ट को ये 5 लेसन इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाते कि आप प्यार को कैसे होल्ड करते हो तब तक आप गलत लोगों को ब्लेम करते रहोगे और खुद को ही क्विकली डिस्ट्रॉय करते रहोगे। जब आप अपना पैटर्न समझ जाओगे तब आपको फाइनली ये चॉइस मिलती है कि आप सेम टाइप का टॉक्सिक प्यार रिपीट करोगे या एक नया सिक्योर चैप्टर लिखोगे। अगर आपने किसी को इतना टाइटली पकड़ा हो कि आप खुद ही टूट गए हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई एम रेडी टू हील। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो बार बार गलत रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं ताकि उन्हें समझ आए प्रॉब्लम उनमें नहीं उनके अटैचमेंट पैटर्न में है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।